ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, तृतीय स्कंध, अध्याय 19, श्लोक क्रमांक 38। एतन्महापुण्यमम्लं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। एतन्महापुण्यममलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। एतन्महापुण्यममलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। एतन्महापुण्यममलं और कोई? एतन्महापुण्यममलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां शुचि शौर्यवर्धनम् नारायणो माताएं। एतन्महापुण्यममलं पवित्रम् धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनोवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तात्पर्य। भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान ना करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं
तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के अर्चा श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज क्या है? वराह द्वादशी। तो आज ही के दिन भगवान किस रूप में प्रकट हुए? वराह। वराह मतलब शुकर, सुवर। तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो एक सुवर, एक शूकर के रूप में प्रकट होते हैं और बहुत ही सुंदर लीलाएं। भगवान एक सुवर के रूप में, लेकिन बहुत ही सुंदर लीलाएं वो उद्भूत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो भागवतम के 3 स्कंद में इसके अध्याय 13 और 16 से 19, तो इनमें हमें वर्णन प्राप्त होता है भगवान वराह के विषय में कि कैसे वो धरती को, जिसको एक असुर हिरण्याक्ष अपने स्थिति से, अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहाँ निम्न लोकों में ले गए थे, गर्भोदक सागर में। तो भगवान प्रकट होते हैं और एक सुअर के रूप में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को वापस ग्रीन स्टेट अपनी स्थिति में वापस रख देते हैं। तो भगवान कोई भी किरदार, कोई भी करेक्टर भगवान प्ले करते हैं तो पूरी परफेक्शन से, पूर्णता से। तो भगवान अलग ही एक सुअर के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो एक वो कोई सामान्य सुअर नहीं है, कोई है सामान्य सुअर जो पृथ्वी को उठा सके। तो पहले तो भगवान शुकर के रूप में क्यों अवतरित हुए? तो जैसे तो सुअर की जो रूप है तो उसके क्या नथनी बोलते हैं ना, उसका स्नोट। तो सुअर क्या उससे सूंघता है और फिर उसकी दाढ़ें होती हैं, कैसे बोले, सिंग। मतलब हमें तो अभी सिटीज़ में तो आइडिया नहीं। सिटी में तो जो सुअर होते हैं वो तो डरपोक से, ठीक है, वो फसलों को तो आक्रमण करेंगे, लेकिन इंसान के सामने तो भाग जाएंगे ना डर के। लेकिन जो अभी भी इंडिया में तो कम, अफ्रीका के जंगल्स में ऐसे
सूअर पाए जाते हैं जिनको वराह मतलब जो जंगली सूअर है, तो उनके हॉर्न्स भी हैं, मतलब सिंग भी हैं, और और वो मतलब जैसे अभी यहाँ पे हम देखते हैं ना, इंसान थोड़ा सा हट करता है, सूअर भाग जाता है, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उनके पास रहने की। तो ऐसे वो जंगली सूअर हैं कि मतलब कैसे करें, पूरे घातक, तो इंसान को वो शिकार बना सकते हैं। तो भगवान वराह तो मतलब ऐसे रूप में जिसमें उनका दाढ़े हैं, मतलब सिंग है, और तो सूअर क्या वो जंगली सूअर जो होते हैं वैसे ज़मीन को सूंघते सूंघते और अर्थ को वो डिग करते हैं, जब उनको लगता है ना यहाँ पर उनके लिए कुछ स्वादिष्ट है, उनके लिए क्या स्वादिष्ट है, जो हम त्यागते हैं मल, तो उनको लगता है कुछ यहाँ पर कुछ खाने लायक है, या कुछ लिफ्ट करना होता है, तो वो अपने दाढ़ों से, तो भगवान वैसे ही एक शूकर का रूप धारण करते हैं और अपने जो सिंह है उनके हॉर्न से वो धरती को उठा लेते हैं, और जयदेव गोस्वामी लिखते हैं ना, क्या वो, धरती लगने तब शिखिर लिखने तब लगना, कि जैसे उपमा करने की, जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा में कलंक होता है ना, लेकिन फिर भी उसकी जो चांदनी है वो बिखरती है, उसमें वो कोई बाधा नहीं प्रस्तुत करता। तो उसी तरह तो भगवान यहाँ पर शूकर रूप में है और उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, तो वैसे ही है जैसे जो भगवान के जो जो सिंह है वो उस चांदनी पे दाग, चांद पे दाग की तरह, लेकिन वो धरती भी ब्लेस्ड हो गई, वो भगवान ने उसे अपने दाढ़ों पे धारण किया, और तो धरती भी धन्य हो गई। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो चाहे तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर भगवान एक मतलब सूअर के रूप में प्रकट हो रहे हैं और वो पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन भगवान के लिए क्या संभव है, तो इम्पॉसिबल वर्ड कृष्ण की डिक्शनरी में नहीं होता ना, तभी तो वो गॉड है, तो हमारे लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान के लिए क्या संभव है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे ना, कि कैसे हम अपनी भौतिक बुद्धि से हम उसको उसकी गणना उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक कूप कम ये क्या कंडूप, एक कुएं में मेंढक होता है ना, हाँ कूप मंडूक तो कुएं को मेंढक को उसका मित्र बताता है कि पता है आपको एक अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर, तो पूछता है कि अच्छा बड़ा है, कितना बड़ा है, इस कुएं से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 गुना 3 गुना 10 गुना, तो क्या वो एक कुएं का मेंढक अपनी कल्पना से मतलब क्या सोच पाएगा, वो कभी अंदाजा भी लगा सकता ना कि अटलांटिक ओशन कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। तो वैसे हमारी वही स्थिति है, तो हमारी कैलकुलेशन से एक सूअर वो तो क्या नाली में पाया जाता है और क्या खाते हैं, और वो तो क्या वो पृथ्वी को उठा रहा है, क्योंकि ये जो सूअर है वो साधारण नहीं है, तो साधारण जीव अपने दुष्कर्मों के परिणाम से एक सूअर की योनि में जन्म लेता है, लेकिन भगवान स्वेच्छा से अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। बच्चों को थोड़ा बाहर ले जा सकते हैं, तो भगवान अपने स्वेच्छा से किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, तो भगवान के अनंत रूप है, मतलब ऐसा भागवतम में वो लिखा आता है, मतलब हर एक स्पीशीज़ में 84 लाख योनियों में भगवान अवतरित होते हैं, तो किस योनि में भगवान कब प्रकट हो जाए, वहाँ के उसी योनियों के जीवों को विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए। तो प्रथम स्कंद में वो सब हमें उल्लेख मिलता है। चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, तो अब काउंट करना चाहो तो थक जाओगे, लेकिन गिन नहीं सकते कितनी वेव्स हैं। तो वैसे भगवान के तो अनंत अवतार हैं हर युग में, और मतलब अलग अलग रूपों में भगवान के अवतार हैं, तो वो इसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। तो भागवतम में कुछ भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं तो उनके उल्लेख हमें मिलते हैं। तो भले ही भगवान एक शूकर रूपा केशवधृता शूकर रूपा, तो एक सुअर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो सुअर भी कैसे
सबके सब जगत को मोहित करने वाला है। तो वो मतलब सामान्यतः तो मतलब सुअर को तो सुंदर है क्या सुअर? किसको लगता है सुअर सुंदर है? मतलब बोलते हैं ना, मतलब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलेगा, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, ऐसा बोलेगा? तुम्हारा चेहरा तो सुअर जैसा है, नहीं बोले? तो सुअर, पता है सुअर क्या, हाँ नाली में रहता है, क्या खाता है, तो कितना गंदा है ना। लेकिन भगवान चाहे किसी भी रूप में है, तो वो क्या है? जगन मोहन, तो सबको आकर्षित करने वाले, उनकी जो सुंदरता है वो एक एक्सटर्नल कंडीशन से, उन्होंने क्या बाह्य आवरण है, कैसा एक मनुष्य, मतलब एक मनुष्य भी तो जवानी में तो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जैसे जैसे बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ेगी, तो अट्रैक्ट होगा? कौन अट्रैक्ट होगा उससे? नहीं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, शरीर है, वो हिंड्रेंस है। लेकिन भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है, उनकी आत्मा और शरीर में ऐसा कुछ भेद नहीं है। तो भगवान चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, तो बहुत ही वो सुंदर है। तो भगवान सुअर के रूप में भी सबको आकर्षित करते हैं, विशेषकर अपने भक्तों को, और बहुत ही अद्भुत लीलाएं संपादित करते हैं। और प्रायः मतलब हम समझते हैं सुअर की योनि तो क्या मतलब, वो नाली में पड़ा है, नाली उसका जीवन है, नाली में रहता है, मल खाता है, तो कितनी सफरिंग है ना, कष्ट है वो थोड़ा ना कोई आनंद का जीवन है। मतलब वो क्या, वो मल खा के कौन एंजॉय कर सकते हैं? तो बिल्कुल कष्टप्रद जीवन है वो, निम्न योनि है ना, घृणित तिरस्कृत। लेकिन भगवान उस योनि में भी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं। तो एक सामान्य सुअर जो कि सफ़र कर रहा है, मतलब अपने कर्मों के फल स्वरूप उसको बाध्य होना पड़ रहा है, वो घृणित वस्तु, मल जैसी घृणित वस्तु खाने के लिए, नाली जैसे घृणित स्थान पर रहने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे बाध्य नहीं है। तो वो सुअर के रूप में भी क्या आनंद ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे ये चीज़ समझाने के लिए कि एक बार क्या, एक ब्रिटिश इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे, ग्लैडस्टोन। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब बड़े व्यक्ति। तो उनसे कोई मिलने आता है, तो मिलने वाला जो आता है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो एक बड़ा व्यक्ति है, जो कि ये जो ब्रिटिश के पीएम है, ग्लैडस्टोन से मिलने आता है, और अपॉइंटमेंट वगैरह सब मिल जाती है। वो आते हैं उनसे मिलने, और उनके जो नौकर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं आप थोड़ा वेट करो, अभी जो सर है बिजी है। तो वेट करते हैं, अच्छा 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा, कितना वेट करें? वो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, उनका भी समय कीमती है। फिर हो चले ठीक है, थोड़ा और वेट करते हैं, फिर 1 घंटा हो गया। तो देखते हैं कि कर क्या रहे हैं, पता तो चले, इतना वेट करवा रहे हैं मुझे। तो क्या वो मतलब उनका दरवाज़ा, वो एक रूम में थे, और दरवाज़ा लॉक नहीं था, मतलब ऐसे ही भिड़ा हुआ था। तो जाके थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं, इतना मैं वेट कर रहा हूँ इनके लिए, कर क्या रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे होते? तो क्या वो घोड़ा बने हैं, और उनके पोते को अपने ऊपर चढ़ा के, क्या पोता उनको हट 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 कर रहे, और वो घोड़ा बन के वो मज़े से सुअर बन के मज़े से रूम में घूम रहे हैं। तो ये उनका इम्पोर्टेंट वर्क है जिसके वजह से वो व्यक्ति 1 घंटा वेट कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति एंजॉय कर रहे हैं ना, चाहे वो घोड़ा बना हुआ है अपने पोते के लिए। तो वैसे भगवान अपने भक्तों के लिए चाहे कोई भी रूप प्रकट करें, लेकिन उनकी स्थिति तो पूर्णतः सच्चिदानंद है। तो हर सिचुएशन में भगवान आनंदी, आनंदो वैसा, रसो वैसा है। तो भगवान खुद भी आनंद, प्लेजर ग्रहण करते हैं, और अपने भक्तों को भी अपनी लीलाओं द्वारा आनंद प्रदान कराते हैं। तो भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य, जैसे भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं ना अर्जुन को, क्या है वो, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। तो भगवान इस सुअर के रूप में आए, तो उनके कर्म भी कोई सामान्य सुअर जैसे नहीं, तो बहुत ही अद्भुत उनके कर्म है, दिव्य, और उनका जन्म भी दिव्य है। तो भगवान इस रूप में कहाँ से जन्म लेते हैं, पता है किसी को? कहाँ से? वराह देव के कौन है मदर फादर?
जी ब्रह्मा जी। तो भगवान ब्रह्मा के एक्चुअली तीसरे स्कंद में पूरा डिटेल में वर्णन है कि कैसे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो अभी शहर बसाए तो आबादी भी होनी चाहिए ना, तो सृष्टि की रचना हुई, लेकिन अब उसको उसमें जनसंख्या भी होनी चाहिए, जीव भी होने चाहिए। तो जीव उत्पत्ति के उद्देश्य से फिर वो मनु शत्रुपा, तो पहले 4 कुमार को जन्म देते हैं, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। और फिर मनु शत्रुपा, तो वो प्रयत्नशील होते हैं ये पूरा प्रोजनी मतलब जीवो जनसंख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो उनको पॉपुलेशन बढ़ानी होती है, मतलब जीवात्माओं को पैदा करना होता है, तो देखते हैं कि अरे धरती तो है ही नहीं, पृथ्वी तो गायब है, अपने स्थान पे ही नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी को पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर देख पाते कैसे, वो जो असुर है हिरण्याक्ष, तो पृथ्वी को अपने स्थान से वो निम्न लोकों में गर्भोदक जल में ले गया। और फिर एक्चुअली जो वराह है वो दो बार भगवान ने अवतार लेते हैं, तो भागवतम में उल्लेख आता है। तो एक तो स्वयंभू मनु, मतलब जो सबसे पहला मनवंतर हुआ, तो उनके समय, और फिर छठा मनवंतर, अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इससे पहले चाक्षुष मनवंतर में। तो उसमें भगवान लाल वर्ण में आते हैं, और पहले वाले श्वेत वरा, तो इसमें छठे मनवंतर में रक्त वरा। तो भगवान जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भाई पृथ्वी अपने स्थान पे नहीं, और हिरण्याक्ष पृथ्वी को निम्न लोकों में ले गए। और फिर मतलब उसी उद्देश्य से कि पृथ्वी वापस अपने स्थान में आ सके, और ये जो असुर था हिरण्याक्ष, जिसने मतलब बहुत ही शक्ति अर्जित कर रही थी और पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रहा था, तो उसका वध करने के उद्देश्य से जो भगवान है वो ब्रह्मा जी के कहाँ से, नाक में से, नॉस्ट्रिल, नथनी में से, तो ब्रह्मा जी को छींक आती है। और भगवान तो कहीं से भी जन्म ले सकते हैं, भगवान के लिए कोई कंडीशन बंदी है क्या? जैसे एक बार क्या कोई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि कंस एक नंबर का बेवकूफ़ था। कैसे? जब उसको पता था कि आकाशवाणी हो गई है कि ये जो देवकी का 8वां गर्भ है वो तुम्हारी हत्या करेगा ना, तुम्हारा अंत करेगा, तो ऐसा कर सकता था ना, वसुदेव को अलग जेल में, देवकी को अलग जेल में। तो ना वो साथ में होते ना कृष्ण होते। तो उनको उत्तर दिया गया, कंस बेवकूफ़ नहीं था, बेवकूफ़ तुम हो। कंस तो समझदार था, कंस को पता है कि कृष्ण का तो अवतार होना ही है, वो नहीं रोक सकता, वो तो भगवान की लीलाओं में एक विलियन का पार्ट प्ले कर रहा है, जो उसको रोल मिला है। लेकिन आप इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है। तो भगवान के लिए कोई बैरियर नहीं है, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि एक साधारण बालक जैसे जन्म लेता है पिता के वीर्य और माता के रज, तो वो कंडीशन तो भगवान नहीं बंधे उस क्राइटेरिया से। तो भगवान जैसे खंबे में से प्रकट होते हैं नरसिंह अवतार के रूप में, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और उनके नॉस्ट्रिल से, नथनी से भगवान प्रकट हुए। तो समझ सकते हैं ना, मतलब ठीक है, ब्रह्मा जी के तो कितने 4 मुख है, और 4 नाकें, और नथनी में से निकले, तब तो कितना छोटा स्वरूप था। लेकिन फिर तुरंत ही भगवान ने बहुत ही विशाल का है एक पहाड़ जैसा स्वरूप धारण कर लिया। तो ऐसा हम देखते हैं ना, हाँ देखते हैं, एक भगवान का अवतार है ना, बौना, जी, वामन अवतार। तो बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तो छोटे से बौरे बालक थे, और फिर जब नापने लगे तो कुछ कितना बड़ा साइज। तो भगवान क्या, अणो अणियाम महत्व मयान, तो भगवान छोटे से भी छोटे बन जाते हैं और बड़े से ही बड़े। तो जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो यशोदा माता देखना चाहती थी ना, और वो तो ढूंढ रही थी कि अच्छा शायद कोई मिट्टी का कण लगा होगा भगवान के मुख में, और जब खोल के देखा तो क्या, पूरा ब्रह्मांड कितने कितने ब्रह्मांड खुद को देख रही हैं, कृष्ण को देख रही हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख रही हैं। तो भगवान तो छोटे से भी छोटे हो जाते हैं, और बड़े से भी बड़े, सबसे बड़े। तो भगवान एक विशाल काय पर्वत की तरह हो गए, और फिर मतलब उस शुकर के रूप में ना, सुअर के रूप में यहाँ पर
ये आप चित्र देख रहे होंगे ना, कैसे भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध हो रहा है। तो भगवान ऐसे तो एक एक साधारण सुअर नहीं, तो बहुत ही कितना सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, मोर पंख सज्जित, ऐसे लाल वर्ण के शूकर के रूप में। और फिर भगवान चाहते हैं और पृथ्वी को मतलब वो निम्न लोक से उठाकर अपने स्थान पर रखते हैं। और फिर ये जो असुर है हिरण्याक्ष, तो एक्चुअली इसको बहुत अहंकार था अपने शक्ति का। तो भौतिक जगत में ऐसे है ना, जिसको बहुत पावर मिल जाती है, वो योग्य नहीं है मतलब, लेकिन बहुत इसको शक्ति मिल जाती है, कुछ उसका कुछ चेले चपाटे हो जाए, नेम फेम वेल्थ हो जाए, तो बहुत ईगो हो जाता है ना उसको, तो फिर वो अपनी पावर को मिसयूज़ करेगा। तो वैसे ही ये तो असुर ही था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो दो असुर थे। और तो कैसे वो हिरण्याक्ष, तो एक्चुअली ये कैसे मतलब असुर योनि में प्राप्त करते हैं, तो इसका भी वृत्तांत हमें सप्तम स्कंद में भी प्राप्त होता है एक्चुअली। तो भगवान जब ये लीला भी कर रहे हैं युद्ध की, तो किसी सामान्य किसी ऐरे गहरे नतु गहरे के साथ नहीं लड़ते। भगवान लड़ते भी हैं तो जैसे भगवान है वैकुंठ में अपने धाम में, तो वहाँ तो हर कोई भगवान की स्तुति कर रहा है ना, हर कोई भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है ना भगवान को माँ यशोदा ही है जो कि भगवान के कान खींच सकती है या झाड़ू दिखा सकती है, लेकिन वैकुंठ में तो सब भगवान की स्तुति प्रशंसा गुणगान हो रहा है। तो भगवान की भी इच्छा होती है ना, उनकी इच्छा होती है अपना पराक्रम प्रदर्शित करने की, युद्ध करने की, लेकिन भगवान युद्ध भी करते हैं तो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं। तो भगवान अपने पार्षद तो अपने ही भक्त का चुनाव करते हैं, ये युद्ध की लीला अपनी जो लड़ने की जो उनकी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए। तो एक प्रसंग मिलता है कैसे भगवान के जो दो द्वारपाल हैं जय और विजय, तो उनको चार कुमार द्वारा ये श्राप मिलता है कि आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तो था कि या तो इतने कई जगह 7 जन्म या कहीं 100 जन्म ऐसा उल्लेख आता है, या तो इतने जन्म तक आप पृथ्वी पे रहो भगवान के भक्त के रूप में, वरना 3 जन्म असुर की योनि में जाके और फिर वापस उनके धाम आप लौट सकते हो। लेकिन भगवान के पार्षद तो जल्दी से भगवान के संग हमेशा रहना चाहते हैं, तो फिर वो असुर योनि में ये 3 जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, तो ये 3 जन्म स्वीकार करते हैं। तो कैसे मतलब भगवान जब पृथ्वी को वापस अपने स्थान पर रख रहे होते हैं, तो ये हिरण्याक्ष तो उनको चुनौती देता है, चैलेंज कर रहे हैं भगवान को लड़ने के लिए। तो भगवान फिर उनके साथ पहले तो गदा युद्ध करते हैं, तो पूरा विस्तार से वर्णन आप पढ़ सकते हैं ये 3रे स्कंद के 16वें 17वें और 18वें अध्याय में। कैसे भगवान उनसे पहले मतलब भगवान चाहे तो इच्छा से ही इच्छा करते, और हिरण्याक्ष को तो यूं ही काम तमाम हो जाता है ना। भगवान तो क्या, वही तो परमात्मा रूप के सबके हार्ट बीट उन्हीं की वजह से तो है, सबके वही हृदय धड़का रहे हैं। तो भगवान इच्छा करते वही उसकी हार्ट बीट स्टॉप और वहीं डेड। या भगवान ऐसा चाहते तो पृथ्वी को गिरने ही ना देते। हिरण्यकशिपु कितनी कोशिश कर लेता, पृथ्वी को टस से मस नहीं कर सकता था। भगवान ही बलम बलवताम अस्मि। तो भगवान ये सुंदर लीलाएं करने के लिए करते हैं अपने भक्तों को अपने धाम वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन की ओर आकर्षित करने के लिए। एक बार ऐसा प्रसंग आता है, ये अकबर है ना, राजा अकबर थे, उनके वो मंत्री थे बीरबल। तो अकबर और बीरबल के बीच में काफ़ी चर्चा होती रहती थी, फेमस है उनके डायलॉग। तो एक बार ऐसे अकबर पूछते हैं बीरबल से कि ये मतलब तुम्हारे भगवान मतलब अजीब से हैं, मतलब लगता नहीं इतने शक्तिशाली हैं, हर चीज़ के लिए वो खुद ही उनको आना आता है। अभी देखो धरती को उनको वापस रखना था, तो वो मतलब फ़ोन कर देते ब्रह्मा जी को, मतलब किसी को अपने किन्हीं एजेंट को भेज देते। अभी हिरण्यकशिपु को मारना था, तो फिर प्रकट हुए खुद, नाखून कैसा रूप धारण किया,
कहीं मिलेगा ऐसा रूप? 84 लाख योनि में कहीं नहीं मिलेगा ना। देखा किसने? आधा मनुष्य आधा सिंह। तो भगवान खुद आते हैं। क्या कमी है क्या उनको? उनके नौकर चाकर है नहीं क्या? उनको ही टेंशन लेनी पड़ती है वहाँ इतना अपने धाम से इस भौतिक जगत में आने की। हमारे भगवान तो क्या ऊपर बैठे ही वो कैसे अल्लाह को ऊपर करते हैं ना इशारा, ऊपर बैठे ही सारे काम कर देते हैं। तो बीरबल कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इसका उत्तर दूंगा समय आने पर। तो एक बार बीरबल क्या करते हैं, एक मतलब नौका विहार राजा होता है ना, राजा बोटिंग के लिए जाया करते थे। तो एक बार यमुना में दिल्ली पे है ना यमुना, तो उनको मतलब जो बीरबल है अकबर के साथ उनको कहते हैं आप आ जाना और मतलब हम नौका विहार के लिए चलेंगे। तो राजा आएंगे तो मतलब उनके सब मिनिस्टर सब आते हैं ना। राजा आ रहे जैसे कोई जैसे सीएम आए थे तो पहले बहुत सारे उनके बॉडी गार्ड, पूरा सिक्योरिटी फोर्स, उनके वो जो सब उनके जो डॉग्स होते हैं, वॉच डॉग्स, सब छानबीन करने। तो पूरा पूरा तो राजा अकेले नहीं आता ना, पूरा उसके साथ साम्राज्य, तो पूरा सबके साथ आता है एंटोराज। तो इसी तरह तो अभी अकबर आने वाले तो उनके सब मंत्री, सब उनके सेनापति सब रेडी हैं पूरे, मतलब कुछ अटैक ना हो तो उसके लिए भी पूरी तैयारी के साथ वहाँ हैं। और फिर बीरबल के साथ वो मतलब नौका विहार कर रहे होते हैं और मतलब बीरबल एक बोट में और अकबर दूसरी में। और अकबर देखते हैं कि बीरबल के साथ क्या उनका एक छोटा बेटा भी था जो उस बोट में है। और तो अचानक क्या होता है, वो बीरबल उस बच्चे को लेके जो उनके साथ नाव में था और उसको पकड़ते हैं और उठा के उसको नदी में फेंक देते हैं। तो जैसे ही अकबर ये देखते हैं तो वो तो वैसा ऑर्डर नहीं देते सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, मेरे बच्चे को बचाओ। तो उनको दूसरा विचार भी नहीं आता और तुरंत उसी क्षण वो कूद जाते हैं ना नदी में। क्यों? उनकी बेटे की जान खतरे में। तो फिर तो जब उसको बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है, तो पता लगता है वो तो एक पुतला था। तो फिर मतलब अकबर तो समझ जाते हैं कि बीरबल कुछ भी करते हैं तो ऐसे नहीं करते, तो कुछ लेसन, कुछ मेरे लिए पाठ है, कुछ बताना चाहते हैं। तो पूछते हैं भाई ये सब क्या, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो, मेरी तो जान ही जाने वाली थी। तो बीरबल कहते हैं कि जब आपने देखा कि आपका बच्चा संकट में है तो आपने ऐसे नहीं किया ना, कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, कोई हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं किया, सीधा तुरंत दूसरा विचार भी नहीं आया और तुरंत आप कूद गए। क्यों? क्योंकि आपका अटैचमेंट है, स्नेह है आपके पुत्र के प्रति। तो ऐसे भगवान का भी अपने भक्तों के प्रति बहुत ही डीप, बहुत ही प्रगाढ़ स्नेह है। तो इसलिए भगवान तो चाहे तो इच्छा करते तो कितने कितने हिरण्याक्ष उनकी इच्छा मात्र से ही मर जाते, लेकिन वैसी लीलाएं करते हैं जैसे प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु को मारना उनके लिए क्या था? भगवान की तो परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। तो भगवान की तो अनंत शक्ति है। तो भगवान तो दुर्गा देवी को कितने असुरों को मार सकती है ना, मारती है। तो भगवान किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर वो आते हैं अपने भक्तों के कारण। अपने भक्तों से उनको इतना स्नेह है, इतना अटैचमेंट है, और फिर वो ये सब लीलाएं करते हैं जिससे उनके शुद्ध भक्त उनका गुणगान कर सके। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, या फिर मैत्री और विदुर वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनको अपने धाम की ओर आकर्षित करने के लिए तो ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो कैसे भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा है, और तो युद्ध में मतलब जैसे एक जंगल में लड़ते हैं ना शेर और चीता, तो पता नहीं कभी शेर जीतता है कभी चीता, कोई भी जीत सकता है ना, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अक्सर पर लिखते हैं शेर वो जीत जाता है। तो यहाँ भगवान तो एक भले ही शुक्र रूप में, लेकिन वो तो नरसिम्हा है, सर्वशक्तिमान है। तो थोड़ा खेल खेलते हैं, खेल खेल में उनकी गदा भी छूट जाती है, और फिर कैसे भगवान फिर सुदर्शन चक्र भी वो निकालते हैं, और वो जो असुर है हिरण्याक्ष तो एक एक करके उसके सब आयुधों का नाश करते हैं। और फिर अंत में भगवान खाली अपने एक मतलब एक तमाचे से खाली इसकी ये जो असुर है हिरण्याक्ष तो इतना वो मतलब इतना घमंडी था, इतना शक्तिशाली शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था,
वो खाली दावा नहीं कर रहा था, वो भगवान को चैलेंज दे पा रहा था। कितने समय उसने युद्ध किया, लेकिन भगवान ने क्या अंत में बस ऐसे एक तमाचा मार के उसकी कनपट्टी के नीचे ऐसे बस हाथ लगाया और वो वहीं पर ही ढेर हो गया और इसका अंत हो गया। तो भगवान और पृथ्वी, तो ये जो भूदेवी है वो भगवान की पत्नी है। तो हम देखते हैं कैसे कृष्ण लीला में तो उनकी एक संतान भी होती है ना, नरकासुर, जिसका भगवान कृष्ण वध करते हैं। तो ऐसे ये सब जो सुंदर कथाएं हैं, प्रसंग है, वो हमें इस श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होते हैं। तो ये जो श्लोक जिसकी आज हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी इस परम पवित्र आख्यान को, तो जो भी इसे सुनता है, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जो नैमिषारण्य में कहते थे ऋषियों को, कि ये जो परम पवित्र आख्यान है, ये अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयु तथा मनोवांछित फल देने वाला है। तो हम देख सकते हैं ना, पूरे जगत में हर कोई यही चाहता है ना, लंबा जीना चाहता है, उसको बॉडली स्ट्रेंथ, यश चाहिए, संपत्ति, प्रेस्टीज, नाम, यश, ये सब चाहिए। उतना ही नहीं, वो आगे लिख रहे हैं कि युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। तो भागवतम मतलब ये कैसे चिंतामणि, तो जो भी सभी इच्छाएं हैं वो सब हमें प्राप्त कराने वाला है। जैसे आध्यात्मिक जगत में होते हैं ना कल्प वृक्ष, तो इस जगत में हमें मतलब पौधों का अनुभव है, वृक्षों पौधों का। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप जाओगे आम के पेड़ के पास, तो आम का पेड़ आपको आम देगा ना, समोसा देगा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आम का पेड़ आम भी देगा और समोसा भी देगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है। हालांकि वहाँ पे भक्त समोसे की इच्छा नहीं करेगा, हाँ कृष्ण को खिलाने की, कृष्ण को खिलाने के लिए तो वो अनेक इच्छाएं कर सकते हैं और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो भक्त हैं, तो हालांकि ये जो प्रसंग है, तो यहाँ पे हमें कुछ टेम्पटेशंस, कुछ भौतिक लाभ दिखते हैं ना, यश, संपत्ति, ख्याति, मनवांचित फल, आयु, प्राणों में शक्ति। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये सब जो भागवतम के श्रवण से मिलने वाले लाभ है, तो कभी कभी तो ये तो मतलब डिस्ट्रैक्ट, मतलब हमें भागवत का आश्रय, भगवान का आश्रय से ही दूर करने वाले ना। तो ये सब तो क्या भौतिक, मतलब भौतिक लाभ है, और वो सामान्य लोग इसी के पीछे ना, संपत्ति चाहिए, वेल्थ चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन। तो फिर उनके लिए कहाँ, मतलब उनको क्या समझ है कि कौन मैं हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान की भक्ति मुझे करनी है। तो ये सब लाभ तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हमें हमारे उद्देश्य से, जिसके लिए श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया जाता है, तो उसे तो दूर करने वाले। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम का संदेश हम सुनते जाएंगे तो हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि हमें मतलब हमारे जो मनोवांछित लाभ है, जैसे यहाँ पे मनोवांछित फल है, वो एकमात्र भगवान की भक्ति। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, तो जो भक्त है वो इन सब की इच्छा नहीं करता। हालांकि भगवान अपने भक्त को सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, नहीं भी कर सकते, अगर भक्त योग्य है तो प्रदान करते हैं। और जो भक्त है उसको ये ऐश्वर्य मिलते भी हैं, तो वो डेविएट नहीं होता, वो जो उसकी भगवान के प्रति भक्ति का पथ है, तो उससे वो डगमगाएगा नहीं, उसको विजन क्लियर है। और ये सब मतलब इसको हमें ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि ये तो क्या एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति है। भक्ति सामने सिंधु में प्रभुपाद समझाते हैं कि कई भक्त हैं तो अगर हमारी अटूट श्रद्धा है और हम ध्यानपूर्वक अटेंटिवली श्रवण करते हैं, तो ऐसे लाभ देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मतलब ठीक है, मतलब कुछ सामान्यता, मतलब बहुत इतने रेगुलर एग्जाम्पल्स हमें ना मिले, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण फिर भी हमें मिलते हैं जहाँ पे भक्तों को, जिनको अटूट श्रद्धा है भगवान की कथाओं में, लीलाओं में, तो उनको
अनुवांछित फल प्राप्त हुए। तो इसके लिए एक हमारी इस संदेश में पूर्ण श्रद्धा और दूसरा ध्यानपूर्वक। तो अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो फिर तो क्या लाभ मिलने वाले हैं, तो नींद ही मिलने वाली है। तो कभी कभी लोग कथाओं में आते क्या नींद के लिए कि ये तो बहुत नींद आती है ना सुबह सुबह तो खासकर तो घर तो नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती, तो कथा में अच्छी नींद आ जाती है। तो लेकिन नहीं, तो ये तो इसलिए हमें बताया गया ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ कि जो भगवान की लीलाएं ये सब अद्भुत है। तो हम अपने मटेरियल ब्रेन से, अपनी भौतिक चेतना से, चाहे हम इसको कैलकुलेट ना कर पाए, लेकिन शास्त्रों की वाणी को हमें यथारूप स्वीकार करना है। तो इस श्रद्धा से हम ग्रहण करेंगे तो भगवान हम भगवान की आंखों में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो चैतन्य चरितामृत में इस संबंध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। तो कैसे एक बार नारद जी भगवान से मिलने वैकुंठ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको क्या दो लोग मिलते हैं, तो एक मोची और एक ब्राह्मण, और दोनों ही भगवान से नारद से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो नारद जी उत्तर देते हैं मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ नारायण से मिलने। तो नारद जी तो स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं कहीं भी। तो कहते हैं नारद से कि आप भगवान के पास जा रहे हो, बस उनसे एक पूछना ये कि हमारा टिकट कब लगेगा, हमें कब भगवान वैकुंठ में कब वापस बुलाएंगे, इसी जन्म के बाद या कब आएंगे हम भगवान के बाद धाम। तो नारद दोनों ही ऐसा प्रश्न करते हैं और फिर नारद भगवान से मिलते हैं और फिर वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण है और एक मोची है, तो दोनों ने पूछा था। तो भगवान कहते हैं ठीक है, वो मोची को तो बोल देना कि वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा, ये उसका आखिरी जन्म है, लेकिन ब्राह्मण को भी समय लगेगा। तो नारद जी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वो सोचते थे कि ब्राह्मण तो मतलब उसका शुद्ध जीवन है, वो तो जल्दी वैकुंठ जाएगा, और ये मोची तो क्या। तो और फिर जाने से पहले जो भगवान नारायण है वो नारद को बोलते हैं कि अगर वो पूछे ना मोची और ब्राह्मण की मैं क्या कर रहा था, तो आप बताना कि मैं क्या कर रहा था, मैं एक सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहा था और बाहर कर रहा था। सुई की नोक में से हाथी को अंदर बाहर कर रहा था। अच्छा ठीक है। तो नारद जी जाते हैं और फिर पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं, ठीक है नारद जी क्या समाचार है, कब मेरा नंबर लगेगा वैकुंठ जाने का। तो नारद कहते भाई अभी तो तुमको टाइम है, अभी समय नहीं आया, अभी थोड़ा अच्छे से भक्ति करो। और तो फिर कहते अच्छा लेकिन भगवान कर क्या रहे थे। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, वो एक सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे। कहते हैं अरे नारद जी क्या सुबह सुबह क्या भांग खा ली क्या आपने, क्या कैसी बातें कर रहे हो आप, कुछ भी बोल देते हो। तो नारद समझ जाते अच्छा इसलिए अभी इसका नंबर नहीं आया। तो फिर मोची के पास जाते हैं और मतलब फिर मोची उनसे पूछते और वो बताते कि हाँ भाई बस भगवान ने कहा कि आपका आखिरी जन्म है और इसके बाद तुम भगवान के धाम जाओगे। तो मुझे कहता हाँ ठीक है वो सब तो ठीक है, अब बताइए कि भगवान कर क्या रहे थे। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, बाहर कर रहे थे, ऐसे खेल रहे थे। तो जैसे ही वो सुनते हैं वो इतने गदगद हो जाते हैं, अच्छा भगवान ऐसे मतलब इतने अद्भुत काम करते हैं भगवान, एक सुई की नोक में से हाथी को अंदर बाहर कर रहे हैं, सही में भगवान तो उनकी अचिंत्य लीलाएं हैं। तो इतना उनको हर्ष होता है ऐसा जान के। तो नारद कहते हैं अरे क्या बुद्धि नहीं है तुम में, हो सकता है ऐसा, क्या लगता है आपको, मतलब एक सुई की नोक में से हाथी को ले जाया जा सकता है। तो नारद वो मोची कहते क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं कर सकते। ये जो मैं मोची की दुकान लगा के बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, पेड़ के नीचे, ये पेड़ कहाँ से हुआ था, कहाँ से, एक बीज में से। तो भगवान एक जब इतने से बीज में से इतना बड़ा पेड़ को डाल सकते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से, तो उनके लिए एक सुई की नोक में से हाथी को अंदर बाहर करना मुश्किल है क्या। तो भगवान की लीलाएं वो अचिंत्य है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि तो भगवान की भगवत्ता को हमें मतलब हम तब अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो पहले हमें समझना है भगवान तो सभी अचिंत्य शक्तियों के स्रोत हैं। तो कैसे
मतलब हमारे शरीर में भी कैसे सब फंक्शन हो रहा है, कैसे हम खाना खा रहे हैं, सब डाइजेस्ट हो रहा है, सब हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, सब हमारी ग्रोथ हो रही है। तो साइंटिस्ट जितने जितने भी थ्योरी निकालते जाए लेकिन सब अचिंत्य हैं। तो वो तो खाली एक नमूना है भगवान की शक्ति का। तो भगवान के लिए तो क्या कल्पनीय है। सो नथिंग इज अनइमेजिनेबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो भगवान ये तो यहाँ पर जो सुंदर लीलाएं करते हैं तो उनका विशेष उद्देश्य अपने भक्तों को तो इन लीलाओं के माध्यम से उनको आकृष्ट करना, और फिर जब भक्तगण इन कथाओं का आपस में चर्चा करते हैं तो उनको बहुत बहुत आनंद मिलता है। भगवद गीता में भगवान बताते ना, मच्चिता मदगत प्राणा बोध्यंता परस्परम कथ्यंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती चारमंती। तो भगवान के भक्त जब आपस में भगवान के इन प्रसंगों को, लीलाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इस तरह वो उनको तुष्यंती नरिशमेंट और रमंती चा आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान के वे तो एक अवतार हैं वरा, ऐसे भगवान के असंख्य अवतार है। और भागवतम में भगवान के जो यहाँ पर 22 अवतारों के विस्तार से हमें वर्णन प्राप्त होते हैं। तो ये तीसरे स्कंद में जैसे भरा अवतार है, तो आगे हमें चतुर्स्कंद में पृथु महाराज का चरित्र, फिर पंचम स्कंद में ऋषभ अवतार। तो ऐसे करते करते हर एक स्कंद में हमें, सप्तम स्कंद में नरसिंह अवतार का उल्लेख मिलता है, फिर आठवें में धन्वंतरी कथा, समुद्र मंथन, 9वें में भगवान रामचंद्र का, 10वें स्कंद में तो भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं, 12वें स्कंद में भगवान का कल्कि अवतार। तो ऐसे ये भगवान के बहुत ही मतलब सुंदर अवतारों का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो एक्चुअली ये जो भागवतम है ये भी खाली ग्रंथ नहीं है, तो ये भी अवतार ही है, भगवान का शब्द अवतार, साहित्य अवतार। तो कलयुग में भगवान इसी रूप में प्रकट हुए। पद्म पुराण में हमें उल्लेख मिलता है। ये जो भागवतम के जो अलग अलग स्कंद हैं, तो ये भगवान के शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। तो पहले दूसरे स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा चौथा भगवान के घुटने हैं। तो ऐसे करते करते 10वें स्कंद भगवान का मुख है। तो रासलीला के 5 अध्याय हैं, भगवान की मधुर मुस्कान है। 11वां भगवान का माथा है, 12वां भगवान का सर है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। प्रभुपाद कहते थे कि ये भागवतम को आप जैसे भगवान के विग्रह रखते हैं तो उसी स्थान पे आप रख सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण इसी रूप में प्रकट हुए ना। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि बीसा कलौ न दिशामेशा पुराणार्को धनुतिता। तो कलयुग में भगवान का ही अवतार हुआ है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है। किससे? कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है समय निकाल के। तो हम चाहे कितने बिजी क्यों ना हो ना, कोई घर में कुछ होता है ना, प्रसंग है, कुछ शादी हो रही है या कुछ फंक्शन है, तो बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी चाहे रात हो रही होगी, मतलब हमें सोना होगा, लेकिन सोने से पहले टाइम निकालेंगे ना किसका? खाने का। पता खाएंगे नहीं तो ये बॉडी नहीं चलेगी ना। शरीर को तो पेट तो मांगता है खाना, तो बॉडी को टिकाए रखने के लिए तो भोजन चाहिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो सोल है, आत्मा, उसकी क्या खुराक है? तो उसकी खुराक ये कृष्ण कथा, निवृत्त की उपज्ञा मानात ब्रह्मा कथा कतो भी रामात। तो भागवतम के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो मतलब इस भौतिक जगत में हर प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ये जो 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो इनसे द्वारा प्रताड़ित और जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कितने कितने कष्टों से जो प्रताड़ित जीवात्मा है, तो उसके लिए जो उसकी तृष्णा है, जो असली आनंद प्राप्त करने की जो लालसा इच्छा है, तो कहाँ से पूरी होती है? कानों से। कथा जब वो भगवान की कथा श्रवण करता है तो उसकी जितनी भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उस अमृत तत्व को, आनंद को प्राप्त करने की, वो पूर्ण होती है। तो इसलिए भक्तों की आवश्यक है कि वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, तो समय निकाल कर हम ये जो कथाएं हैं तो इनका हम लाभ उठाएं। तो इसके लिए कुछ ऐसे नहीं कुछ बड़ा आयोजन, तो हमारे घर में ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ हो, विशेषकर ये श्रीमद् भागवत, और यहाँ पर जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सही व्यक्ति से, तो ऐसा नहीं कि हम
कहीं भी कथा चल रही है बैठ गए। तो एक एक प्रामाणिक स्रोत से सुनना भी बहुत आवश्यक है। तो जैसे सनातन गोस्वामी उदाहरण देते ना, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामितम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पया, कि दूध तो कितना पौष्टिक आहार है ना, कंप्लीट डाइट, इतने सारे उसमें मिनरल्स विटामिन क्या क्या है, लेकिन उसको अगर सांप टच कर लेगा तो फिर क्या जहरीला हो गया ना, फिर वही दूध आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा क्योंकि वो पॉइजनस हो चुके। तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम का संदेश भी जो हमें तो भला ये मतलब भगवान की कथा तो अमृत के समान है, लेकिन हमें सही सोर्स से जो कि प्रामाणिक परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हम देख सकते हैं भागवतम और भगवद गीता में प्रभुपाद जी पूरी गुरु शिष्य परंपरा दे रहे। तो इसी तरह ये जो प्रामाणिक परंपरा है, जो आचार्यों के द्वारा ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये जो सुखदेव गोस्वामी ये जो भागवतम का जो पका हुआ फल, सभी वेदों का जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम, तो उसी को निश्चित कर रहे। तो ऐसे जो प्रामाणिक स्रोत है, तो प्रभुपाद जी जैसे इस आधुनिक जगत के प्रामाणिक आचार्य ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के महान प्रचारक प्रसारक, जिन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं प्रभुपाद द्वारा लिखे, वो वैसा ही है जैसे हम प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग कर रहे हैं, तो उनके मुख से। और प्रभुपाद बताते हैं कि ये उन्होंने पुस्तक लिखे नहीं, कृष्ण पर्सनली, कृष्ण स्वयं आके उनको डिक्टेट करके गए क्या लिखना है। तो ये भगवान की शुद्ध वाणी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस शुद्ध वाणी को हमें अपने घर में रखना और इसका लाभ उठाना है। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे कथाएं होती रहती है और बहुत सारे आपको मतलब इधर उधर के अलग अलग प्रेसिस के अलग अलग ऑथर्स के ये भागवत मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्रामाणिक जैसा वेद व्यास ने लिखा था और फिर उसके एक एक श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने ये जो 12 स्कंदों में दिए, तो ये हमारी भक्ति में जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला है। तो जैसे हम ड्राइविंग करते हैं ना, आप सब करते होंगे प्रभु जी, तो आप ड्राइविंग कर रहे हो रात का समय और आपकी गाड़ी में हेडलाइट नहीं है, तो बहुत रिस्क है ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अंधेरे में तो कैसे ड्राइव करें, तो हमें प्रकाश चाहिए। तो ये जो ग्रंथ है, ये प्रभुपाद की वाणी, ये हमें प्रकाश देने वाली है। तो हम सब चाहते हैं ना हमारा एक भक्ति में प्रगति करना, चाहते हैं ना भगवान के धाम, चाहते हैं, या ब्राह्मण की तरह डाउट करके और यही रहना चाहते हैं। तो ब्राह्मण से तो मोची अच्छा है। तो हमें भगवान में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और वह श्रद्धा विकसित होगी जब हमें ये भगवत तत्व विज्ञान एक सही माध्यम से प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी ने ये जो साइंस ऑफ गॉड, तो कृष्ण भावना में देखा, एक सेंटीमेंट नहीं, तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल शब्दों में ये ज्ञान प्रस्तुत किया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम विशेषकर, तो ये ज्ञान का भंडार है, और ये खाली ज्ञान ही असली आनंद देने वाला है। जब परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुना था, तो ऐसा नहीं बीच में उनको लंच ब्रेक चाहिए, टी ब्रेक चाहिए, नहीं, तो 7 दिन में वो भूख प्यास नींद सब भूल गए, इतना उनको आनंद आया था। तो उसका झलक हमें भी मिलता है। अभी हम कथा सुना तो अच्छा लगा ना, लगा, हम चाहते हैं ना आगे की कथा सुनना, तो आपके घर में भी आप कर सकते हैं सब आयोजन। तो प्रभुपाद के ग्रंथ रखिए, और जब भी आपको समय मिले शाम में, पहले सब तो ऐसे ही होता था ना, रामायण महाभारत का पाठ होता था घरों में, लोग अपना पढ़ते थे, तो ये संस्कृति फिर से विकसित हो सकती है प्रभुपाद जी ग्रंथों के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है, आज तो बहुत ही शुभ दिन है, और कल भी नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान नित्यानंद का आविर्भाव प्रकट। तो अच्छा, इन समय हम ये जो विशेष प्रभुपाद जी कृपा है, प्रभुपाद जी का मास्टरपीस श्रीमद् भागवतम, तो अपने घरों में रखें और नियमित रूप से इसका पाठ करें, और दूसरों को भी ये अवसर दे कि जो अमृत हम चख रहे हैं, दूसरों को भी अवसर दे इसको चखने का। तो अभी आरती होगी, कीर्तन होगा, फिर सभी के लिए प्रसाद। हम यहीं पर ही विराम करते हैं। शिवराध्वाची महामहोत्सव की जय, श्रीवराधे भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।